हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पैटर्न मैचिंग को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम बूलियन वैल्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट में आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं बूलियन वैल्यूज़ पर। बूलियन के हवाले से यहाँ मैंने कुछ लिखा है, बूलियन कंपेयर एंड रिटर्न टू वैल्यूज़, यानी बूलियन दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है, ये कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। दो जो है वो रिजल्ट रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। और दूसरी बात ये है कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं इसके साथ, यानी लेस देन, ये सिंबल जो है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसकी मैं प्रैक्टिकल पर आता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसको मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, 30 दे देता हूँ, और मैं एक और वेरिएबल लूँगा b और इसको मैं वैल्यू दे दूँगा 60। ठीक है, मैं एक और वेरिएबल लूँगा, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, लेट ए, मैं रिज़ल्ट कर देता हूँ, लेट रिज़ल्ट ए, और आगे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा b। ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ a और b दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर, और इसके लिए मैं यहाँ पर लेस देन का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर a और b को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि a b से छोटा है या नहीं। तो अगर मैं कंसोल करूँगा तो जाहिर है कि a b से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट को कंसोल करूँ और यहाँ पर नीचे आऊँ तो यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगा, यानी कंपैरिजन के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स मिलता है। अब यहाँ पर a जो है वो b से छोटा है, ये लेस देन का जो सिंबल है ये लेस देन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी a जो है छोटा है b से। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो यहाँ पर रिजल्ट हमें बता रहा है कि ट्रू है, हाँ छोटा है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन करूँगा तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि a b से ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे मुझे फॉल्स दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल करूँगा तो ये इक्वल भी नहीं है, दोनों की वैल्यूज़ चेंज है, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिज़ल्ट हमें देगा। तो ये तो हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए, बहुत सिंपल है। हमें कंपेयर करने के लिए छोटी या बड़ी वैल्यू कंपेयर करने के लिए या इक्वल कंपेयर करने के लिए हम इस तरह ये ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम एक बूलियन का फंक्शन भी यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं यहाँ पर आपको एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं, और इसको क्या करूँगा, यहाँ पर कंपेयर करूँगा मैं a लेस देन b, मैं यहाँ पर b कर दूँगा a लेस देन b। ठीक है, c को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट है इसमें मैं बूलियन का फंक्शन यूज़ करूँगा, बूलियन, और यहाँ पर c कर दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिज़ल्ट को कंसोल कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बूलियन जो है फंक्शन क्या करता है, ये हमें ट्रू और फॉल्स निकाल के देगा, यानी बूलियन वैल्यू हमें देता है। ये कंपेयर यहाँ पर हम कर रहे हैं और ये हमें उसकी बूलियन वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो इस तरीके से हमें जो है बूलियन फंक्शन अगर हम यूज़ करें तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। पिछला जो मैंने मेथड यहाँ पर बताया था वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन में, और इफ़ के मेथड में भी हम कंपैरिजन करते हैं अक्सर और बेशतर इफ़ कंडीशन के अंदर। तो इफ़ कंडीशन को हम आगे समझेंगे आगे वीडियोस में। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर बूलियन वैल्यूज़ को समझा रहा हूँ। आप देखें, एक और चीज़ है, अगर हम कोई स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं इंटीजर के साथ तो हमें जो स्ट्रिंग होता है जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो नोट अ नंबर आता है, यानी स्ट्रिंग जो है इसका कंपैरिजन। जैसे सपोज मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग में कुछ लिखता हूँ, इट इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं अगर a और b को कंपेयर करूँ, a लेस देन b, तो अब क्या रिज़ल्ट देगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि बूलियन जो है स्ट्रिंग को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये नोट अ नंबर है। तो नैन को क्या करता है, ये फॉल्स शो करता है। स्ट्रिंग, ये देखें, अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पर देखूँ, ये जो स्ट्रिंग है और
सॉरी, यहाँ पर मैं रिज़ल्ट को, यहाँ पर मैंने गलती की। रिज़ल्ट अगर मैं इसकी बूलियन वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो मुझे ये जो ए है, ए को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिज़ल्ट वेरिएबल पे लिया है। तो ये यहाँ देखें, यहाँ पे ये ट्रू शो कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये नोट अ नंबर की हमें वैल्यू देता है। यानी सी के अंदर अगर हम ए लेस देन बी करते हैं तो यहाँ पर नोट अ नंबर देता है, यानी ए का बी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। ए स्ट्रिंग है और बी इंटीजर है। दूसरी बात ये कि हम अनडिफाइंड जो वैल्यू होती है उसको भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें कंपेयर कर सकते लेकिन फॉल्स वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पर अनडिफाइंड लिखूं, यानी ए जो है अगर अनडिफाइंड है और मैं दूसरी वैल्यू से कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट में क्या देगा, मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट में फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पर फॉल्स शो कर रहा है। दूसरी बात यह है कि नल जो वैल्यू होती है, नल को भी फॉल्स देता है। बुलियन फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से देखूं तो यहाँ पर मुझे ट्रू शो कर रहा है। सॉरी, इसमें फॉल्स जब शो करेगा जब वैल्यू हम कंपेयर करेंगे। सपोज यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा तो शायद फॉल्स शो करे। लेकिन अगर हम एक और चीज़ देखें नल की वैल्यू के साथ, सपोज मैं यहाँ में ए को अगर बुलियन इसका चेक करूँ तो मुझे फॉल्स देगा। हाँ जी, हाँ, ए जो है अगर हम इसकी बुलियन निकालें तो ये फॉल्स देगा। अगर हम अनडिफाइंड की निकालें तो भी हमें फॉल्स देगा। सॉरी, मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैं इसकी बुलियन वैल्यू चेक कर रहा था। तो बुलियन वैल्यू में यहाँ पर अनडिफाइंड भी फॉल्स देता है। दूसरी बात ये कि यहाँ जो हमने अनडिफाइंड दिया है, हम अगर ज़ीरो दें तो भी हमें अगर इसकी वैल्यू निकालें, लेट ए इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम बूलियन के फंक्शन में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें जो मिलेगा वो फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। यानी ज़ीरो वैल्यू वेरिएबल को ये बूलियन जो है फॉल्स यहाँ पर रिज़ल्ट शो करता है। अगर हम -0 करेंगे तब भी हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। बूलियन वैल्यूज़ के हवाले से सिंपल सा इतना ही है कि बूलियन कंपेयर करता है वैल्यूज़ को, रिटर्न करता है हमें दो कंडीशन, ट्रू और फॉल्स, और हम कंपैरिजन ऑपरेटर इसके साथ यूज़ करते हैं। बूलियन के फंक्शन को भी आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।